जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। अपने नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था, उसके पहले पढ़ लिया था साधारण, और उसके बाद पढ़ा था हमने कम या ज़्यादा, या इसी को कहा था हमने कि दो बार कोई वस्तु दो बार या दो से ज़्यादा बार बेची जाए तो क्या होगा। और साधारण प्रश्न पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा होगा टॉपिक के हिसाब से, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। आज का सेशन इसी पे बात करेंगे, इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे। किस तरह से लगेंगे इसको ध्यान रखेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, उसको ध्यान में रखिए। पहली चीज़ ये होती है कि आपको क्रय निकालने को मिल सकता है, विक्रय निकालने को हो सकता है, अंकित मूल्य निकालने को हो सकता है, प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगी। इन कंडीशन को होते हुए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अंततः निकालना होगा कोई एक जो इनमें से दिया होगा। ठीक है, जय कैसे होगा इसको हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते चलेंगे और साथ में आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू अगर हम समझे तो आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स, कोई श्रीमान एक्स है, को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, खरीदने की। तो खरीदने की जब बात करेगा तो आप किस तरह लगा पाएंगे, हम आपको बता दें। खरीदने का मतलब है क्रय से, कि श्रीमान जो थे, श्रीमान ने एक्स वो जो क्रय किए थे, मतलब वस्तु को खरीदे थे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पूरा, वस्तु को खरीदे। ठीक है, श्रीमान क्रय एक्स की खरीद कितने में किए थे यही बताना है आपको। तो क्रय बराबर आपको पता है कि विक्रय होता है, और गुणे में विक्रय कह लें या फिर ये कह सकते हैं कि कितने विक्रय कह सकते हैं। 150 रुपये में बेचा था उन्होंने, तो 150 रुपये में बेचा था, तो कुल कितने में बेचा था वो लिखना है आपको। ठीक है, वही विक्रय ही लिख लीजिए। ठीक है, और गुणे में 100 और बटे में परसेंटेज लाभ प्लस परसेंटेज क्या, हानि। ये फार्मूले पे आप क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। तो आप लगाइए फार्मूले पे सवाल और हम भी बताते हैं। देखिए अब इसी पे आप लगा सकते हैं, और इसी को एक तरह और भी कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे विक्रय लिखा है तो इसी को कह सकते हैं अधिक भी। ठीक है, अधिक, जो अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है उसको भी लिख सकते हैं। तो उसका कहने का अर्थ ये है, ये जो दिया गया आपको 150 रुपया दिया गया है, इस पे बात करेंगे। तो इस फार्मूले पे अगर हम रख के देखें तो देखिए क्या मिल जाएगा हमको। तो यहाँ लिख देते हैं क्रय बराबर, जो अधिक के है वो हमारा क्या है 150 से गुणे 100, और परसेंटेज लाभ कितना हुआ 5, और परसेंटेज हानि कितनी हुई वो भी हुआ 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमको 150 पहले से है, 100 भी है साथ में, और नीचे हमको मिल गया 10। 1 0 1 0 काट दीजिए, और जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1500। तो जो 1500 आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये था एक आसान तरीका लगाने का, आराम से आप ऐसे लगा सकते हैं। इसमें शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट बल्कि इससे बड़ा होगा। यह आसान तरीका है कि एक बार में रखिए आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, मतलब 3 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो कमीज का क्रय मूल्य है, इसमें भी क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि आपको क्या करना है कि अंतर दिया है। जब अंतर दिया है तो आप कैसे लगा पाएंगे, देखिए यहाँ पे भी निकालने की किसकी बात है, क्रय की। तो क्रय बराबर आपको पता है कि जो अंतर दिया है उसको लिखेंगे, और गुणे में 100, और बटे में परसेंटेज जो लाभ या हानि हो रही है उसका अंतर। ठीक है, परसेंटेज में जो लाभ था वो, और माइनस परसेंटेज में क्या, हानि।
या इसी को कहें उल्टा भी कर सकते हैं, हान या लाभ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि हान लाभ में से जो भी हुआ हो। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पर अगर रख के देखिए आपको आराम से लगा लेंगे। तो अंतर कितना है 3 रुपये का, और गुणे में 100, और लाभ कितना हुआ था, उसको हुआ था 17 हुआ था और 15 हुआ था। तो ज़्यादा में से कम हमेशा घटाएंगे, ना कि हम 15 में से 17 घटाने लगेंगे। ठीक, आपको मिला 300 और 300 बटा हो गया आपका 2, तो कितना मिला आपको 150। 150 रुपया आपका आ गया क्या, क्रय। ठीक है, इतने आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। बात को समझ में आई होगी, बात समझ में आई है तो सेशन पे कमेंट जरूर करें। बात करें इस क्वेश्चन का, सेम ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिजिट बदल के दे दिया है। कह रहा है एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपया ज़्यादा पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है, तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो लागत मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वैसी फार्मूले का यूज करेंगे। लागत मूल्य कहे क्रय मूल्य कहे तो आप समझ जाएंगे कि उसको निकालना क्या है। पर लागत कितना लगाया था मतलब क्रय मूल्य ही बात कर रहा है, तो क्रय बराबर क्या आपको भी बताया जस्ट, क्रय बराबर आपको क्या निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है उसमें जो अंतर है। ठीक है, जो अंतर दिया गया है, चाहे उससे फ़ायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। गुणे में 100 और बटे में अंतर आप कह सकते हैं, अंतर जो होगा वो प्रतिशत का जो अंतर है वो। ठीक है, तो इस पे रखिए, रखेंगे कैसे, देखिए आपको दिया गया है कि जो अंतर ऊपर दिया गया है अंतर, वो अंतर कितना आपको दिया गया है, हम एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में आप देख ही रहे हैं, अंतर आपको 10 दिया गया है। ठीक, ज़्यादा दिया है कि ज़्यादा हो जाता है, तो 10 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हम यहाँ अंतर ना लिख के ज़्यादा लिखिए। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ गुणे में 100 हो जाएगा, और बटे में अंतर जो दिया गया है 16 और 20 दिया गया है। तो पहले ज़्यादा में से कम ही घटाएंगे, तो 20 में से 16 घटा देंगे, तो यह आपको मिला 1000, और 1000 बटे 4 काटेंगे तो हो गया 250 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया है, जो लागत लगी है वो लगी है। अब इसको हम आसान भाषा में अगर आपको दूसरे तरीके से समझाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए शानदार तरीका, आप ऑप्शन में तुरंत ही लगा देंगे। देखिए उसने कहा कि अंतर परसेंटेज का अंतर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज का अंतर कितना है, 20 माइनस 16 4। ठीक है, और उसी ने कहा कि 10 ज़्यादा मिलता है, तो 10 किस में ज़्यादा मिलता होगा, 100% कोई चीज़ होगी उसी में 10 ज़्यादा मिलता होगा। और कह रहा है अंतर की बात, तो काटेंगे हमारा फिर से क्या आ जाएगा 250। ऐसे आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, आसान तरीके से, एकदम आसान है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन थोड़ी सी परिवर्तन है। क्या है इसमें, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 17% लाभ में बदल जाता है। मतलब हानि भी हुई और बदल कर क्या हो गया, लाभ हो गया। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना था। लाभ को सीधे क्या करना है कि आप फार्मूला नहीं बताते हैं, डायरेक्ट लिखना है। आपको लिखना है क्या, क्रय, क्रय बराबर लिखेंगे 162 गुणे 100 और बटे में उसने देखो कह रखा है हानि हुई है, पहले क्या हुई है, हानि, फिर हानि से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हानि हुई कुछ, फिर लाभ हो रहा है, अंततः क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 17 और 19 का हो रहा है, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, इसको ध्यान रखिए। तो मिल गया 162 100 और बटे में आपको मिल गया 36। अब 6 से काटेंगे, 6 36 और 6 दूनी 12 और 12 के बाद बचेगा आपको 4, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो आपको क्या मिला 2700 बटे 6, 6 से फिर काट दीजिए तो 6 चौका 24 और 6 पच्चे 30। ठीक है, तो 450 आपका क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या ज्ञात करना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य का ध्यान रखिए, लागत मूल्य बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे लागत मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य और गुणे में 100
बटे में परसेंटेज लाभ प्लस परसेंटेज हानि। ठीक है, इस पे आप निकालेंगे तो क्रय कितना दिया गया है आपको जो क्रय दिया गया है वो दिया गया है आपको, हम देख लेते हैं कितना दिया गया है। आपको क्रय 80 रुपये कम बेचा जाता है तो 80 रुपये है, ठीक है, गुणे 100, और लाभ कितना हो रहा है वो आपको 30 हुआ है और प्लस 10 हुआ है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 80 गुणा में 100 बटे में ये हो गया 40, 40 से कम 40, 40 दूना 80, तो आ गया आपका क्या 200। जो 200 आया वही क्या है आपकी लागत है। 200 आपका क्या है लागत है, यही आपका आंसर है। बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए आपको सेशन तो अच्छा लग गया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या बातें होंगी उसके लिए हम आपको बता दें। नेक्स्ट क्लास में जो लेकर आएंगे जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, और साथ ही में बताएंगे जब कोई वस्तु क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के लिए विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब क्रय और विक्रय के बराबर हो, तब उस तरह से कैसे अगर क्वेश्चन हो तो लगाएंगे। और दो वस्तुओं को क्या किया जाए समान मूल्य पर बेचा जाए, दो वस्तु हो जैसे ये वाला मार्कर सेम मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशंस के सवाल आएंगे कल, इम्पॉर्टेंट कल भी है आज भी था, तो आप मेहनत से लगे रहिए और अंत तक बने रहिए। ठीक है, जय हिंद।